हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 8.3 पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है पूरक कोण कहलाते हैं। In English, when the sum of two angle is equal to 90 degree, they called complementary angle. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 60 का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 60 का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो 60 और 30 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री दे कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब जैसे 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 90 माइनस 70 यानी 20 डिग्री। इसी प्रकार अगर मेरे पास 50 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? 90 माइनस 50। अगर मेरे को 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 30, ये 90 माइनस 30। अगर मेरे को इसका 70 का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे? 90 माइनस 70 या 90 माइनस 70। अगर मेरे को थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, अब देखो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले हमने कैसे निकाले? 90 माइनस करके यानी 90 में से माइनस करके। तो अब थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा। ये अपने पास थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को भी हम समझ लेते हैं कि किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा अपने पास कोस थीटा, और कोस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा अपने पास साइन थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, अब टेन का हो जाएगा अपने पास कोट, और कोट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा टेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूले बना लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा पहले साइन से चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण यानी साइन का पूरक। तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोस थीटा, एक फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कोस 90 माइनस थीटा यानी कोस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, तो कोस 90 माइनस थीटा यानी कोस का पूरक, ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया अपने पास। अब ले ले कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक और ये पूरक, तो कोसेक का पूरक सेक, ये सेक थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा यानी सेक का पूरक, तो सेक का पूरक यानी सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, ये कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला ये बन गया अपने पास। इसी प्रकार एक टेन 90 माइनस थीटा, अब यानी 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण पूछ रहा है अपने से, तो टेन का पूरक, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट, ये कोट थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा यानी कोट का पूरक, कोट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टेन, और ये थीटा, ये अपने पास पूरक कोण के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ फॉर्मूले हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग
अब फर्स्ट है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ले साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 बटे हुए कॉस 72। अब अपने किसी भी एक को पूरक कोण में बदल देना, जिन कोणों के मान टेबल के अंदर नहीं मिलते वहां पे अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड अपनाना है, अपने को पूरक कोण विधि अपनानी है। तो किसी भी एक को बदलना, अपने को दोनों को भी नहीं बदलना। तो अब मैंने ऊपर वाले को बदला साइन को, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़ा हमने, कोस, ये कोस। अब 18 का पूरक कोण, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 18, तो 90 में से 18 गए तो 72, 72, ये 72 लिखा मैंने अपॉन cos 72 एज इट इज उतर गया है, जैसा उतर गया। तो अब देखो कारण लिख देना आपने को, रीजन बिकॉज मैंने क्या साइन को चेंज किया मैंने, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक। तो अब इससे देखो cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया अपने पास, 1 आंसर आ जाएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड वाला देख लेते ऐसे, ये अपने पास tan 26 अपॉन cot 64, tan 26 बटेगा cot 64। अब किसी भी एक को बदलना अपने को पूरे कोण में अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर ले, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cot, ये cot लिखा मैंने, 26 का पूरा कोण या 26 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 26, यानी अपने पास आ जाएगा 64। नीचे वाला यू का उधर जाएगा अपना इज इट इज, ये हो गया, तो इससे कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया 1, रीजन वही लिख देंगे कि अपने 10 को चेंज किया, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट करें, ये थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है अपने पास cos 48 माइनस sin 42, यानी cos 48 माइनस sin 42, किसी भी एक को चेंज कर ले, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। तो मैंने cos को चेंज किया, cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin, ये sin। अब 48 का पूरा कोण यानी 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 कितना होगा 42, 42 माइनस sin 42, तो sin 42 माइनस sin 42 इज इक्वल टू 0। ये sin 42 से sin 42 को घटाए तो क्या आएगा आंसर 0, ये 0 आ जाएगा। रीजन लिख देंगे अपन, मैंने cos को चेंज किया, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये इसका आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट करें हम, तो फोर्थ पार्ट है अपने पास cosec, ये cosec 31 माइनस sec 59, तो cosec 30 माइनस sec 59, तो किसी भी एक को चेंज कर रहा हूं मैं, तो cosec का पूरा कोण यानी cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ sec, ये sec निकाला। 31 का पूरा कोण, 31 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 31, 90 माइनस 31 कितना होगा 59, 59 माइनस, अब sec का ये उधर गया अपने पास, किसी एक को चेंज करना अपने को, ये लो था। अब sec 59 माइनस sec 59 0, इसमें से इसको घटाया मैंने तो 0 आ जाएगा, ये 0, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। प्रश्न 2, दिखाइए कि, यानी शो दैट फर्स्ट पार्ट लेवे इसका 1048 इंटू 1023, 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 बराबर 1, ये अपने को सिद्ध करना है, अपने को शो करना है। तो इसका मैं LHS ले रहा हूँ, LHS, ये LHS। अब हम देखें तो देखो ये 48, 23, 42, 67, ये जो एंगल दे रखे अपने को 48, 23, 42 और 67, ये हमारे को जो टेबल है उसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी विधि अपनानी है अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विधि अपनानी है, मेथड अपनाना है, या पूरा कोण मेथड अपनाना है। तो अब देखो मैं 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूँ, 10 का पूरा क्या होता है, ये कोट होता है। अब 48 का पूरा यानी 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखे, तो 48 का 90 माइनस 48, तो 90 में से 48 घटाए कितना है 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42, ये 42, ये आ गया आपका, ये 42 आ गया। तो इसको अब मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ मिल गया मेरे को 42, तो इसको चेंज नहीं करना मेरे को। वापस इसका मैंने लिया 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 10 का पूरा कोट, ये कोट। अब 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 23 का पूरा कोण यानी 90 माइनस 23, तो 90 में से 23 गए तो 67, 67, तो ये 67 मेरे को यहाँ मिल गया, इसको नहीं चेंज कराना है।
तो ये दोनों को चेंज नहीं कर रहा हूँ, एजिटिव तो आ रहा हूँ मैं 1042 और 1067। अब कोट 42 और इसको इसके पास में लिखा मैंने 1042, कोट 67 और 1067। अब देखो अब हमारे पास एक रिलेशन होता है या संबंध बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये होता है कोट थीटा इंटू टेन थीटा या टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये अपने पास एक संबंध है, ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 42 है, तो यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा वाला संबंध मिल रहा है अपने को, ये वाला रिलेशन यहाँ लागू हो रहा है ना। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ये 1 लिख दिया मैंने, इंटू कोट 67 इंटू 1067 यानी कोट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 लिखा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। अब ले इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखें, ये अब देखो यहाँ पे भी है, तो अपने को कम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड अपनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये मान अपने को ये जो वैल्यू है ये अपने को टेबल के अंदर नहीं है। तो cos का कम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा मैंने sin, ये sin, फिर 38 का कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस 38, 90 में से 38 को घटाएं तो कितना आ रहा है अपने पास 52, ये 52 आ गया, ये 52 आ गया, ठीक। अब इसके बाद में वापस इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज किया मैंने, तो cos का कम्प्लीमेंट्री एंगल sin, ये sin, cos का पूरा कोण sin होता है। फिर 52 का कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 52 का पूरा कोण 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 यानी 38, ये 38 और ये आगे वाला एजिटिव सूत्र आ दिया मैंने sin 38 और sin 52। अब देखो ये सेम टर्म है अपने पास है ना, एक जैसे ही पता है ना, सह जाती है। तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो क्या होगा 0, ये 0, ये अपने को शो करना था। और यहाँ पे हमने चेंज किया, इसका रीजन भी लिख दो बोले कि मैंने कोस को चेंज किया, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको साइन के टर्म में चेंज कर दिया। ओके, प्रश्न 3, यदि tan 2a बराबर कोण a माइनस 18, जहाँ 2a 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इन इंग्लिश, if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2 is an acute angle, find the value of a। यहाँ पर a क्या है, acute angle है, न्यून कोण है, 90 से कम है, तो a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, अपने को याद करनी है। तो मैंने लिया tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये अपने को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब हम देखें तो ये वाली जो 18 है ये अपने को मान टेबल के अंदर नहीं मिलेंगे, अपने को पास सारणी में नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी विधि अपनानी है, अपने को पूरा कोण विधि यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड अपनाना है। तो या तो इसको चेंज कर दो या इधर वाले को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज करना अपने को। तो इधर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट है, तो इसको चेंज कर रहा हूँ, इधर डबल डिजिट को नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 10 का पूरक यानी 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट, ये कोट। अब 2a का एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, ये 90 माइनस 2a, ये लिखा मैंने। और आगे वाला एजिटिव तो उतर जाएगा, है जैसा जैसा, a माइनस 18, a माइनस 18। अब देखो कंपेयर करें तो देखो ये कोट से कोट कैंसिल हो रहा है ना, कोट, ये भी कोट की वैल्यू है, ये भी कोट की वैल्यू, यानी 90 माइनस 2a है ना, कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो a माइनस 18, ठीक है। अब a वाली वैल्यू को अलग कर ले और डिजिट को अलग कर ले, तो ये माइनस 2a, ये माइनस का 2a, इस a को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस a को इधर पक्षांतर किया मैंने, इधर प्लस का a, इधर जाके माइनस का a हो जाएगा, इजिकल टू माइनस 18, इस 90 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, इधर पक्षांतर किया, तो ये 90 कौन सा है, प्लस का साइन है ना, प्लस का निशान है, जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 90 हो गया, ये माइनस का 90, तो माइनस 2a और माइनस का 1a, तो कितने हो गए, माइनस के 3a है ना, इजिकल टू ये इजिकल टू माइनस 18 माइनस 90, माइनस 18 माइनस 90 कितने हो गए, माइनस के 108 माइनस के 108, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इजिकल टू 108 अपॉन 3
है ना, 3 को इधर ट्रांसफर किया मैंने, इधर डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर गुणा है ये, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो ऐसे इसको 3 से इसको कैंसिल किया मैंने, 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 3 6 18, 3 से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 1 बच रहा अपने पास, तो 3 6 जा 18, तो 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 36 आ जाएगी। प्रश्न 4, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इन इंग्लिश, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी अपने को कौन सा मेथड बता रहा है, ये वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड के लिए बोल रहा है, अपने को पूरक कोण विधि के लिए बोल रहा है। तो ये अपने को दिया हुआ है tan a बराबर cot b, तो किसी भी एक को अपन कम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल दे, है ना, पूरक कोण विधि से कर ले, इसको एक को पूरक कोण में बदल दे। तो tan को बदला मैंने cot, ये cot। अब a का पूरक क्या होगा, 90 माइनस a का पूरक लिखा मैंने 90 माइनस a बराबर, ये बराबर, अब कोट, ये कोट बी यू का इधर गया, है ना, कोट tan का कम्प्लीमेंट्री एंगल कोट a का कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b। अब कंपेयर करें तो कोट से कोट कैंसिल हो रहा है, तो 90 माइनस a 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब इस a को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये इधर a माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये 90, ये अपने पास प्रूव हो जाएगा। इसी का अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि sec 4a इज इक्वल टू बराबर है कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम होगा वही है। तो अपने को किसमें, पूरक कोण विधि से ये करना, अपने को कम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड, कोसेक a माइनस 20। तो अब जैसे किसी भी एक को कम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल लेंगे, तो किसी भी एक को कम्प्लीमेंट्री एंगल में बदल रहा हूँ मैं, इस वाले को चेंज कर रहा हूँ, इधर डबल डिजिट है, ये दे सिंगल डिजिट वाले को कर रहा हूँ। तो सेक का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, कोसेक, ये कोसेक लिखा मैंने। अब 4a का कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि 90 माइनस 4a, 4a का पूरा कोण 90 में से 4a माइनस कर लो, बराबर, ये बराबर इक्वल टू, अब ये एज इट इज हो जाएगा, है जैसा का जैसा है, कोसेक a माइनस 20। अब वापस वही कंपेयर करें हम, तो ये कैंसिल हो रहा है, कोसेक से कोसेक, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो अब a वाली वैल्यू को अलग कर ले, बिना a वाली को अलग कर ले, माइनस 4a, ये माइनस 4a, इस a को इधर लेके गया मैं, है ना, इधर ट्रांसफर किया मैंने, तो इधर प्लस का a, इस जगह माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस के 20, इस 90 को भी इधर ट्रांसफर किया, इधर पक्षांतर किया, तो इधर प्लस का है, इस जगह माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का 90, तो माइनस 4a और माइनस का 1a, यानी माइनस के 5a, ये माइनस के 5a हो गए। तो माइनस 20 माइनस 90 माइनस के 110, माइनस 20 माइनस 90 कितना गया, माइनस के 110, ये माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर a इक्वल टू 110 अपॉन 5। अब 5 से इसको कैंसिल किया, 5 से इसको काटा मैंने, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, ये a का मान कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 22। प्रश्न 6, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटेवा 2 बराबर कोस A बटेवा 2। इन इंग्लिश, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस अपॉन 2, कोस A अपॉन 2। तो हम देखे, देखो साइन और कोस कम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, तो अपने को कौन सी मेथड अपनाना है या कौन सी विधि अपनानी है, कम्प्लीमेंट्री एंगल मेथड, यानी पूरक कोण विधि से इस सवाल को करना अपने को। तो अब अपने को कह रहा है कि ABC जो
एंगल ए और बी और सी क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल के। तो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा ट्राइंगल का 180। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे अपन, रीजन त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण, और इंग्लिश में इसी को लिखे दो बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने इसका रीजन लिख दिया है कि 180 क्यों लिखा हमने, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, क्यों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब अपने को जो शो करना उसमें देखो ए को अलग करना और बी और सी को अलग करें। तो मैंने इसको बी प्लस सी और 180 इस ए को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ए को इधर पक्षांतर किया मैंने, इधर प्लस है, ये जाके माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का ए हो जाएगा। इसके बाद देखो बी प्लस सी अलग कर दिया, ए अलग कर दिया। अब देखो इसमें 2 से भाग किया हुआ दोनों साइड के अंदर, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो दोनों और 2 से भाग देने पर, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, है ना, दोनों तरफ 2 से भाग किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया मैंने, तो इधर हो जाएगा बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, इधर हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। तो इधर वाले का देखो एलसीएम ले रखा इधर, तो हमने भी इधर एलसीएम ले लिया, लघुत्तम लिया मैंने 2, तो b प्लस सी बराबर देखो 180 में 2 का भाग लगा, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या 2 9 से 80, ये 2 9 से 18 माइनस a बाई 2 ओके। अब इसके बाद में क्या दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ साइन लगा रहा हूँ मैं, तो अप्लाइंग साइन बोथ साइड, दोनों और साइन से तुलना। तो इधर लिखा मैंने साइन v प्लस सी बटेवा 2 बराबर, इधर भी लिखा मैंने साइन 90 माइनस a बटेवा 2, दोनों तरफ मैंने साइन अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ साइन लगा दिया। तो अब इधर तो आया, देखो इधर वाला आंसर अपने पास आ रहा है, तो इधर उतारा मैंने एज इट इज है जैसा कि इसको उतार दिया, साइन b प्लस सी बटेवा 2। इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है कप्लीमेंट्री एंगल, तो साइन का कप्लीमेंट्री एंगल यानी साइन का पूरा कोण लिखना आपने को, साइन का कप्लीमेंट्री एंगल साइन का पूरा कोण कोस और कोस। अब थीटा, अब देखो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही a बाई 2 a बटेवा 2, तो ए बटेवा 2 ये अपने पास प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। प्रश्न 7 साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। एक्सप्रेस द साइन 67 प्लस कोस 75 इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो हमारे को इस ये जो त्रिकोणमितीय कोण है इनको 0 से 45 डिग्री के बीच में, इन दोनों के बिटवीन अपने को इसका आंसर लाना, ना तो 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए एंगल, ना 45 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखो ये लिखा मैंने क्वेश्चन में दे रखा आपने को साइन 67 प्लस कोस 75। अब इन जो एंगल की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, इनके बीच में आनी चाहिए, इन कोणों के मान। तो इसका मैंने कप्लीमेंट्री एंगल लिखा, तो साइन का कप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कोस, ये कोस। अब 67 का कप्लीमेंट्री एंगल निकाले, यानी 90 माइनस 67, तो 90 माइनस 67, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 23, ये 23। अब देखो 23 की जो वैल्यू है ना तो 0 से छोटी है ना 45 से बड़ी है, प्लस ये प्लस। अब वापस इसको भी चेंज करना कि ये 45 से बड़ा आ रहा है, तो इसको मैंने चेंज किया
साइन, कोस का कम्प्लीमेंट्री एंगल साइन होगा, तो 75 का कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस 75 यानी 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसका भी देख लो, ना तो 0 से छोटा एंगल आ रहा है, ना 45 से बड़ा आ रहा है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। एक तो मैंने साइन को चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और एक कोस को भी चेंज किया, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लो साहब, इसका आंसर हो जाएगा।